पवित्र सत्संग हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ने वाला है। ये संसार एक माया है और हम सब इस माया में उलझे हुए हैं। राधा स्वामी जी की दया से आज हमें ये अवसर मिला है कि हम उनके नाम का सुमिरन करें और अपने जीवन को सही दिशा दें। ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, ये हमें बार बार नहीं मिलता। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है। लेकिन अपने असली लक्ष्य को भूल चुका है। फिर जीवन का असली उद्देश्य संत महापुरुष बताते हैं कि हमारा असली उद्देश्य है परमात्मा से मिलना। लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि परमात्मा हमारे अंदर ही है। राधा स्वामी जी कहते हैं, नाम के बिना मुक्ति नहीं, एक मन की चंचलता। हमारा मन बहुत चंचल है, ये हमें कभी शांत नहीं रहने देता। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। इसी मन को काबू करना ही भक्ति है। जुडो नाम सुमिरन की महिमा, जब हम राधा स्वामी नाम का सुमिरन करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। अंदर एक अलग ही शांति महसूस होती है, आत्मा को सुकून मिलता है। इसलिए आज से हम संकल्प ले, रोज थोड़ा समय भक्ति में लगाएंगे, नाम सुमिरन करेंगे, सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाएंगे। समापन राधा स्वामी जीत गया, सब बने रहे और हम सबको सही मार्ग दिखाए। राधा स्वामी जी का
पिछले सत्संग में हमने जाना कि मानव जीवन कितना अनमोल है और नाम सुमिरन कितना जरूरी है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों हम भक्ति के रास्ते पर टिक नहीं पाते। मन और माया का खेल, ये संसार माया का जाल है। माया हमें हर पल अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। कभी लालच के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी क्रोध और अहंकार के रूप में। मन इन सब का साथी है। इसलिए जब भी हम भक्ति करने बैठते हैं, मन हमें भटकाने लगता है। 5 विकार से पालते हैं कि हमारे अंदर 5 बड़े दुश्मन हैं। क्रोध, प्यार, मोह, अटैचमेंट। अहंकार हम मिलकर आत्मा को कमजोर बना देते हैं और हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं। भक्ति में रुकावट क्यों आती है? कई लोग कहते हैं हम भक्ति शुरू करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। इसका कारण है मन का स्थिर होना, संसार की चिंताओं में उलझना, गलत संगति। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। ये सत्संग का महत्व, सत्संग का अर्थ है तरह में संबंधन। जब हम अच्छे विचार सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन बदलने लगता है। जैसे गंदा पानी भी साफ हो जाता है, वैसे ही सत्संग से मन शुद्ध होता है। और सिमरन और ध्यान का अभ्यास अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें रोज अभ्यास करना होगा। कुछ सुबह जल्दी उठकर सिमरन करें, कुछ समय ध्यान में बैठे, मन को बार बार नाम में लगाएं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। बस जीवन के लिए सीख आज का संदेश, बुरे विचारों से दूर रहे, अच्छे लोगों की संगति करिए। रोज थोड़ा समय भगवान के लिए निकाले, कुछ यही जीवन को सफल बनाएगा। रोज समापन राधा स्वामी जी की दया से हम सबको भक्ति का मार्ग मिले और हम इन विकारों से बचकर सच्चे रास्ते पर चले। राधा स्वामी जी। हाँ।
पिछले सत्संग में हमने जाना कि 5 विकार कैसे हमें भक्ति से दूर करते हैं, और सत्संग का महत्व क्या है। आज हम जानेंगे कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है और बिना गुरु के भक्ति क्यों अधूरी है। गुरु का महत्व संत महापुरुष कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। गुरु ही वो मार्गदर्शक हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। पहुँच सकते हैं, इसलिए गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। रोज सच्चा शिष्य पार नेक सच्चा शिष्य को यही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। राधा स्वामी जी की कृपा से हमें सच्चे गुरु की पहचान हो और हम उनके बताए मार्ग पर चल सके। राधा स्वामी जी, 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 बहुत जरूरी है।
यही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। राधा स्वामी जी कृपा से हमें सच्चे गुरु की पहचान हो और हम उनके बताए मार्ग पर चल सके। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। भाइयों और बहनों, पिछले सत्संग में हमने गुरु की महिमा और सेवा का महत्व समझा। आज हम जानेंगे कि कर्म, भाग्य और सच्ची भक्ति का क्या संबंध है। धैर्य, कर्म और भाग्य का रहस्य इस संसार में जो भी हो रहा है, कुछ वह हमारे कर्मों का फल है। संत महापुरुष कहते हैं, किप जैसा बोगे वैसा काटोगे। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म दुख और परेशानी। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर क्या भाग्य बदला जा सकता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या हमारा भाग्य बदल सकता है। उत्तर है हाँ, बदल सकता है। अब लेकिन कैसे? गुरु की कृपा से, नाम सुमिरन से, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे बुरे कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। बोल, सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं होती, फिर ये दिल से होती है। दिखावा नहीं, स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्रेम और समर्पण। भक्ति में सच्चाई रखे, धैर्य और विश्वास बनाए रखे। यही जीवन को सफल बनाएगा। आज के समय में हर इंसान जल्दी में है, सबको तुरंत फल चाहिए, सबको तुरंत फल चाहिए। लेकिन भक्ति में धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है पेड़ बनने में, वैसे ही भक्ति का फल भी समय से मिलता है। इसलिए कभी
नित संकट भी एक परीक्षा है जो हमें मजबूत बनाती है। ऋतुराज का संदेश अपने कर्म सुधारे, भक्ति में सच्चाई रखे, धैर्य और विश्वास बनाए रखे। एक यही जीवन को सफल बनाएगा। धराधार स्वामी जी की कृपा से हम अपने कर्मों को समझें और सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। आज हम इस सत्संग श्रृंखला के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। अब समय है ये समझने का कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। आत्मा कौन है? हम ये शरीर नहीं है, फिर हम एक आत्मा है। ये शरीर तो एक वस्त्र है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। फिर लेकिन आत्मा अजर अमर है, फिर वह कभी नहीं मरती। मुझ परमात्मा से दूरी क्यों? आत्मा परमा का ही अंश है, फिर भी हम उनसे दूर क्यों हैं? क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। हमने अपने असली घर को भूल गए हैं। माया, अहंकार, ये ही हमें परमात्मा से दूर रखते हैं। आत्मा का जागरण कैसे हो? जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा जागने लगती है। कैसे? नाम सुमिरन से, ध्यान से, गुरु की कृपा से। एक समय ऐसा आता है जब इंसान अंदर से बदल जाता है। संत महापुरुष कहते हैं असली यात्रा बाहर नहीं अंदर की है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है। हर और हम अपने अंदर परमात्मा की झलक महसूस करके हैं। इस जीवन का अंतिम लक्ष्य, इस जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना।
ये दुनिया अस्थाई है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सिर्फ भक्ति और नाम ही हमारे साथ जाएगा। प्रेम ही सच्चा मार्ग है, परमात्मा तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता है। प्रेम, सबसे प्रेम करो, किसी से द्वेष न रखो, सेवा करो, फिर यही सच्ची भक्ति है। भी है पूरी सत्संग श्रृंखला का सार। इस पूरी श्रृंखला में हमने सीखा, जीवन अनमोल है, मन और विकारों से बचना है, गुरु का सहारा लेना है, सच्ची भक्ति करनी है और अंत में परमात्मा से मिलना है। भावुक समापन भाइयों और बहनों, एक दिन ये ही जीवन समाप्त हो जाएगा। राघव साथ जाएगा, तो ना धन साथ जाएगा, अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है आपकी भक्ति, आपका प्रेम और आपका सुमिरन। अंतिम संदेश, आज से ही संकल्प ले, हर दिन नाम सुमिरन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, प्रेम और सेवा का जीवन जिएंगे। पूर्ण समापन। राधा स्वामी जी की दया आप सभी पर बनी रहे और हम सबको अपने चरणों में स्थान दे। राधा